नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा कोप्पल जिले का पहला हाईटेक हार्वेस्टर हब लॉन्च किया गया, किसानों के लिए प्राप्त हो सहयोग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुडा मामले में पूछताछ, लोकायुक्त पुलिस के सामने हुए पेश। कर्नाटक उपचुनाव बसवराज बोम्माई गौड़ा कुलों में पीढ़ी परिवर्तन का प्रतीक हो सकते हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भड़की भाजपा, कहा इसी वजह से लोग उन्हें नेता नहीं मानते। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। सुप्रीम कोर्ट से लाखों बस ट्रक ड्राइवरों को राहत, 7,500 किलो तक के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे ये लोग। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कर्नाटक के चावल भंडार गंगावती तालुका में चावल दाताओं की मदद के लिए एक परियोजना शुरू की है। कृषि गतिविधियों को पूरा करने के लिए मजदूरों की गंभीर समस्या का सामना कर रहे किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने पहली बार कृषि विभाग के माध्यम से कोप्पल जिले में एक हाईटेक हार्वेस्टर हब शुरू किया है। लगभग 80 लाख रुपए की लागत से चावल कटाई मशीन, चारा पैकिंग मशीन, अनाज उठाने और सुखाने की मशीन सहित कृषि गतिविधियों में धान की कटाई के लिए मुख्य रूप से आवश्यक मशीनरी का एक केंद्र लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा स्थल आवंटन मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश हुए। लोकायुक्त पुलिस की प्राथमिकी में आरोपी संख्या 1 के रूप में नामित मुख्यमंत्री पर मुडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 जगहों का आवंटन किए जाने में अनियमितताओं का आरोप है। 25 अक्टूबर को उनकी पत्नी से पूछताछ की गई थी, जिन्हें आरोपी संख्या 2 बनाया गया है। सिद्धरामैया, उनकी पत्नी, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य का नाम मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस द्वारा 27 सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में दर्ज है। देवराजू से स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी। स्वामी और देवराजू पहले ही लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हो चुके हैं। इस बीच विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक टीएस श्रीवत्स के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सिद्धरामैया की आलोचना की और उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तथा जांच का सामना करने को कहा। एडीजीपी एम चंद्रशेखर की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजीपी ने आरोप लगाया था कि एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल ने उन्हें डराने और खनन घोटाले की जांच में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगाए थे। बता दें कि एडीजीपी चंद्रशेखर अवैध खनन मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जैसा बाप वैसा बेटा, यह कहावत 13 नवंबर के उपचुनाव में फिर से प्रचलन में है, क्योंकि एचडी कुमारस्वामी और बसवराज बोम्माई, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, अपने बेटों को कमान सौंपने की कोशिश करेंगे, जबकि निखिल कुमारस्वामी और भरत बोम्माई अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज करने के लिए उत्सुक होंगे। ऐसा लगता है कि जीत की संभावना ने उम्मीदवार चयन में भाई भतीजावाद के खिलाफ भाजपा के तर्क को खारिज कर दिया है। जबकि 4 बार सीएम रहे बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे बीवाई विजेंद्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। एक मजबूत प्रदर्शन शिकारीपुरा विधायक के लिए आने वाले समय के रूप में काम करेगा। 36 साल के निखिल को मंड्या लोकसभा 2019 और रामनगर विधानसभा 2023 चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस सरकार 50% आरक्षण की कृत्रिम बाधा को खत्म कर देगी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा का पलटवार सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी वजह से लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राजनीति और नौटंकी अलग अलग चीजें हैं। नौटंकीबाज कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। राजनीति एक गंभीर विषय है और राहुल गांधी में कभी भी गंभीरता नहीं दिख सकती। यही वजह है कि जनता उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रही है। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी समाज को जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। वे जातीय जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आज समाज का हर वर्ग अपने लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी ने इसका उपाय दिया है और कहा है कि हर किसी को सरकार और प्रशासन में समान अधिकार मिलने चाहिए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। शहर हैदराबाद में एक शर्मनाक घटना में एक 50 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। घटना बीती रात मथुरा नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में घटी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय घरेलू नौकर कल घर जाने के लिए हाईटेक्स बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी बीच 3 युवक उसके पास आए और कपड़े धोने के लिए 500 रुपए देने का वादा कर उसे अपने घर ले गए। घर ले जाकर युवकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में महिला किसी तरह भागने में सफल रही और मथुरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं और शहर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। विधानसभा का सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था। आज सत्र का दूसरा दिन है और आज ही अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इसके समाधान की मांग की थी। एलओपी सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन में भारी हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया। इस दौरान बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन बीजेपी सदस्यों का वेल में धरना जारी रहा। 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन कर जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था। साइबराबाद बालानगर डीसीपी जोन जगत गिरिगुट्टा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले HMT जंगल में एक लाश मिली। तो इस मृत व्यक्ति का नाम पंडारी बी सैलू बताया जा रहा है। इस व्यक्ति की हत्या की गई, कत्ल किया गया और कोई घटना हुई। पुलिस केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले को बरकरार रखा, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई थी। इस मामले पर सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस PM नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। फैसला सुनाते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा, सड़क सुरक्षा विश्व स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक मुद्दा है और भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.7 लाख लोग मारे गए। यह कहना है कि यह सब हल्के वाहन चालकों के कारण हुआ, निराधार है। इसके पीछे सीट बेल्ट नियमों का पालन न करना, मोबाइल का उपयोग, नशे में होना आदि कारण है। वाहन चलाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। सड़क की ढलानों को संभालने के लिए ध्यान देने और ध्यान भटकाने से बचने की आवश्यकता होती है। दिवाली के 6 दिन बाद भी प्रदूषण लगातार डरा रहा है। दिल्ली की आबो हवा में गुलाब जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली और नोएडा में कुछ जगहों का AQI 400 पार कर चुका है। दिल्ली NCR के हालात बहुत ही खराब है। प्रदूषण के मामले में राजधानी अभी भी टॉप 3 में बनी हुई है। बुधवार सुबह 4:30 बजे दिल्ली प्रदूषण की टॉप 10 सिटीज में तीसरे नंबर पर रही।
यहाँ का AQI 362 दर्ज किया गया। सभी प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भी दिल्ली तीसरे नंबर पर है। बवाना में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में है। सुबह 6 बजे यहाँ का AQI 414 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर के हालात भी बहुत ही खराब है। यहाँ सुबह AQI 421 रहा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें बिहार की स्वर कोकिला भी कहा जाता था। शारदा सिन्हा ने तमाम छठ गीतों को अपनी आवाज दी थी। छठ पर्व के दौरान उनके इस दुनिया से अलविदा होने से देश में शोक की लहर है। शारदा सिन्हा का बुधवार को पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा के पति का हाल ही में ब्रेन हेमरेज से निधन हुआ था। इसके बाद से उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। बीते दिनों उन्हें बोन मैरो कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद उनका इलाज एम्स के ऑन्कोलॉजी मेडिकल डिपार्टमेंट में चल रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। बुधवार को नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इस बीच भारत में अलग ही माहौल है। सोशल मीडिया से लेकर चाय पान की दुकानों तक इस चुनाव की चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के अलग अलग समर्थक हैं। दोनों को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। चाय पान की दुकानों पर थोड़ी गंभीर चर्चा है तो सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी है। यहाँ लोग तरह तरह से ट्रंप और कमला को पेश कर रहे हैं। तहा इमरान नाम के एक एक्स यूजर ने कमला हैरिस को साड़ी में पेश किया है और वो खेतों में महिलाओं की गेहूं काटने में मदद कर रही है। कमला साड़ी में बेहद सुंदर नजर आ रही है। तहा इमरान ने ट्रंप को लेकर भी एक फोटो शेयर किया है। इसमें वो पत्तल पर खाना खा रहे हैं। प्रकाश मिश्रा भारतीय बेरोजगार संघ और अंगद यादव ने भी इस फोटो को एक्स पर शेयर किया है। रवि कुमार व्यास ने एलन मस्क और ट्रंप की एक फोटो एक्स पर साझा की है। इसमें दोनों भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं। दरअसल ये फोटो पीएम मोदी और योगी की एडिटेड फोटो है। पत्तल पर खाना खाते ट्रंप की फोटो भी एडिटेड है। खास बात यह है कि इन फोटो को देखकर लोग काफी खुश हो रहे हैं और फोटो शेयर करने वालों की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार द्वारा कोप्पल जिले का पहला हाईटेक हार्वेस्टर हब लॉन्च किया गया। किसानों के लिए प्राप्त हो सहयोग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुडा मामले में पूछताछ। लोकायुक्त पुलिस के सामने हुए पेश। कर्नाटक उपचुनाव बसवराज बोम्माई गौड़ा कुलों में पीढ़ी परिवर्तन का प्रतीक हो सकते हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भड़की भाजपा, कहा इसी वजह से लोग उन्हें नेता नहीं मानते। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। सुप्रीम कोर्ट से लाखों बस ट्रक ड्राइवरों को राहत। 7,500 किलो तक के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे ये लोग। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।